बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है क्लासिकल सोशियोलॉजिकल थॉट, उससे संबंधित आपके सामने जितने महत्वपूर्ण प्रश्न है सारे के सारे मैं आपको करवाने वाला हूं। उसका जो अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है अलगाव, अलिटेशन की अवधारणा के बारे में बताइए, आपके सामने परिभाषित कीजिए तथा इसके कारण एवं परिणामों के वर्णन कीजिए। क्या होता है अलगाव? कोई भी व्यक्ति से जब आप अलग होते हो तो अलगाव की अवधारणा होती क्या है, उसके बारे में परिभाषित करना है। उसके पीछे क्या कारण होते हैं और क्या उसका पीछे रिजल्ट होते हैं, क्या अवधारणाएं होती हैं, उसके बारे में आपको विस्तार से बताना है। तो इस प्रश्न को अपन विस्तार से पढ़ें। इससे पहले सभी बच्चों से आपके सामने एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि चैनल को भाई जरूर से सब्सक्राइब कर दो। आपका एक सब्सक्राइबर बहुत जरूरी है मेरे लिए और आपके लिए भी। क्यों? क्योंकि आपके सामने सब्सक्राइब करोगे ना तो क्लास, जब एग्जाम होता है ना, परीक्षा से पहले एक इंपॉर्टेंट क्लास डालता हूं और उसी से सबसे ज्यादा प्रश्न देखने को मिलते हैं। और वो कब मिलेंगे? जब आप चैनल को सब्सक्राइब कर दोगे तब, और बेल वाला आइकन जो अगर आप दबा दोगे तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो आप भी सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवा दो भाई। साथ के साथ कोने में जो व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन है? व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन है। इस पे क्लिक करके अगर फ्लिपकार्ट और मित्रा से कोई प्रोडक्ट खरीदते हो, सबसे ज्यादा डिस्काउंट आपको देखने को मिलता है। तो जाओ और जाकर जो प्रोडक्ट खरीदना चाहते हो खरीद लो। और डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, वहां पर आपके सामने ये पीडीएफ जो पढ़ा रहा हूं फ्री में आपको मिल जाएगी, वहां से पढ़ लेना। अब शुरू करते हैं अपन अलगाव की अवधारणा को परिभाषित करना और उसके कारण वह पढ़ना। चलिए, अलगाव की अवधारणा का विकास मुख्यतः कार्ल मार्क्स ने किया था। जो अलगाव का जो सिद्धांत है वो किसके द्वारा दिया गया भाई? आपके सामने कार्ल मार्क्स के द्वारा दिया गया था। यह अवधारणा आधुनिक पूंजीवाद समाज में मजदूरी की स्थिति, अनुभव और मानसिक दशा को समझाने का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। मतलब अलगाव का जो सिद्धांत है वो कार्ल मार्क्स के द्वारा सबसे पहले प्रतिपादित किया गया था। और उन्होंने आज के समय जो पूंजीवादी समाज है, पैसे का जो समाज में महत्व बढ़ता हुआ जा रहा है, उसका जो महत्व है, मजदूरों की क्या स्थिति है, अनुभव क्या है और मानसिक दशा क्या है, उसके बारे में बताया। क्योंकि भाई जब आपके सामने जो कार्ल मार्क्स थे ना, वो जिस समय के जो विचारक थे, उस समय के समाज में पूंजीवाद जोर पर था। उस समय क्या हुआ करता था? आपके सामने नोबल पूंजीवादी लोग हुआ करते थे, वही तो राजनीति को चलाते थे, वही समाज को चलाते थे। और मजदूरों की हालत बद से बदतर थी। ना तो उनको मजदूरी समय पर मिल पाती थी, ना तो उनको आपके सामने अच्छा रहन सहन मिल पाता था, ना उनका सम्मानजनक जीवन था। तो उसी के समझाने के लिए उन्होंने एक सिद्धांत दिया, अलगाव का सिद्धांत। और कार्ल मार्क्स के चाहे वर्ग संघर्ष का सिद्धांत हो, चाहे भौतिकतावाद का सिद्धांत हो, चाहे अलगाववाद का सिद्धांत हो, इन्होंने हमेशा मजदूरों के बारे में बात की गई है। समाज का वो वंचित वर्ग जिसके बारे में किसी भी सिद्धांतवादी ने बात नहीं की, ये वो पहले विचारक थे जिन्होंने बताया कि समाज आर्थिक दृष्टिकोणों पर कितना निर्भर होता है, कि पैसे से समाज कैसे चलता है। पहली बार ये विचारक थे जिन्होंने इसके बारे में बात की। मार्क्स के अनुसार जब व्यक्ति अपने ही श्रम, उत्पाद, समाज और स्वयं से कटाव महसूस करता है तो उसी को अलगाव कहते हैं। मतलब कार्ल मार्क्स ने क्या कहा? जब कोई भी व्यक्ति, चाहे श्रम हो गया, चाहे कोई उत्पाद हो गया और चाहे समाज हो गया, समझ में आ गया, और चाहे स्वयं हो गया, जब उसको अलग कर दिया जाता है, भाई समाज का एक गरीब तबका है, सब उसको है दृष्टि से देखते हैं, वो खुद आपके सामने उन लोगों के बीच में नहीं आना चाहता। क्यों? क्योंकि उसे लगता है कि भाई मैं यहां नहीं पहुंच पाऊंगा। तो कोई भी व्यक्ति है जब वो समाज से वंचित हो गया है, अब कोई भी गरीब व्यक्ति, वो भी अच्छे घरों में रहना चाहता है, अच्छे कपड़े पहनना चाहता है, अच्छे गाड़ी साधनों का उपयोग करना चाहता है, लेकिन नहीं कर सकता है। समझ में आ गया? उसको वंचित हो गया। वो कोई भी उत्पाद नहीं खरीद पाते हैं, श्रम से भी उसको वंचित किया जाता है। जब कोई भी व्यक्ति इन चार चीजों से जब वंचित होता है, उसी को अलगाववाद के नाम से जानते हैं। समझ में आ गया? भाई मजदूरी की जो जीवन होता है उसमें क्या संघर्ष होता है, उसके बारे में जानने को मिलेगा। अर्थ है भी ढंग से पढ़ लो, नहीं वो जीवन थारो भी उसका है। समझ में आ गई? अलगाव की परिभाषा क्या होती है? डेफिनेशन ऑफ एलिएशन। अलगाव वह सामाजिक व मानसिक अवस्था होती है जिससे कोई भी व्यक्ति अपने श्रम के उत्पाद से, समाज से और स्वयं से क्या हो जाता है? अलग हो जाता है।
मतलब श्रम से क्या, कोई भी व्यक्ति है, कोई भी मजदूर है, भाई आपके घर पे आप खेती करने वाले लोग होंगे आप में से लगभग, या आपके घर पे कोई ना कोई कभी ना कभी तो मजदूरी के लिए किसी व्यक्ति को बुलाया होगा। जब आप कोई भी व्यक्ति को मजदूरी के लिए बुलाते हो तो आप क्या सोचते हो, उससे ज्यादा काम करवाया जाए ताकि अपन जल्दी से जल्दी काम अपना खत्म हो सके और कम से कम पैसा लग सके। तो आप मालिक हमेशा यही सोचता है कि मजदूर से ज्यादा काम करवाएं, उसको अगर 300 रुपए दे रहे हैं तो उससे 500 का काम करवाएं। समझ में आ गया? तो उसने जो श्रम से उत्पादन दिया उतना उसको उत्पादकता नहीं मिली है। समझ में आ गया? मजदूर हो गए ना वंचित उस चीज से, समाज से। अमीरों के घर आप अलग देखोगे, बड़े बड़े आलीशान घर हैं, उनके लिए हॉस्पिटल अलग है, सरकार, तंत्र, नीति निर्माता निर्माण करना सब उनकी आव भाव में लगे रहते हैं। दूसरी तरफ एक झुग्गी झोपड़ी होती है जिनके पीछे से नाला जा रहा होता है। ना तो किसी अधिकारी को कोई महत्व है, ना तो समाज को कोई महत्व है, ना और कोई लोग उनको कोई महत्व देते हैं। उनके लिए बस वो जनगणना में गिनने योग्य मनुष्य मात्र है, बाकी उनका कोई भी महत्व नहीं है। समझ में आ गया? तो इसीलिए उन लोगों को समाज से भी वंचित किया जाता है। और जब कोई भी व्यक्ति है, जब वो अच्छे उत्पादन खरीदना चाहता है, नहीं खरीद पा रहा है, भाई थे अच्छी गाड़ी खरीदना चाहो कौन खरीद पाओ, बढ़िया स्कूल में पढ़ना चाहो कौन पढ़ पाओ, जीवन में अगर थे कुछ करना चाहो नहीं कर पा रहे हो, तो थे क्या जाओ, धीरे धीरे थे निराश हो जाओगे था जिंदगी में कि मैं तो कुछ ही कौन कर सकूं। तो इससे मनुष्य खुद से भी अलग होना शुरू हो जाता है और वो खुद को भी अलगाव महसूस करता है। वो खुद ही नहीं जाएगा उन लोगों के पास में। होता ना भाई, कंपटीशन की 2-3 साल 1 साल तैयारी करोगा, नौकरी नहीं लगोगा, थे खुद ही रिश्तेदारों कौन ठाम छोड़ देगा। समझ में आ गया? खुद ही इंसान अलगाव या स्वयं से अलग महसूस करता है। कार्ल मार्क्स ने कहा, एलिएशन इज द सेपरेशन ऑफ वर्कर फ्रॉम द प्रोडक्ट ऑफ देयर लेबर एंड फ्रॉम देयर ओन ह्यूमन इंसेंस। इसका अर्थ है, कार्ल मार्क्स ने कहा था कि अलगाववाद कोई भी मजदूर को उसके द्वारा की गई मजदूरी से अलग करता है, साथ के साथ उसको अपने खुद के अस्तित्व से भी अलग कर देता है। उसको मनुष्य होते हुए अमनुष्यता की भावना उसके अंदर आती है कि मैं मनुष्य हूं सिर्फ सांस लेने के लिए, सिर्फ जिंदा रहने के लिए, सिर्फ सरकारी आंकड़ों में मेरा नाम दर्ज कराने के लिए, बाकी मेरा कोई मनुष्यता वाला जीवन नहीं है। मेरे से कहीं बेहतर उन अमीरों के आपके सामने जानवर है जो आपके सामने गाड़ी घोड़ों में बैठ कर जाते हैं। समझ में आ गया? यही कार्ल मार्क्स का अलगाव का सिद्धांत है। अलगाव के प्रकार, फॉर्म ऑफ एलिएशंस। उत्पाद से अलगाव, मजदूर को अपनी वस्तुओं पर अधिकार नहीं रहता है। समझ में? कोई इंसान ने मजदूरी की, मैंने बताया ना 500 रुपए की मजदूरी करता है, 300 मिलेगा इसको, 200 तो रख लेता है मालिक हमेशा अपने पास। तो यही उसके उत्पाद से अलग करना होता है। इससे अच्छा उदाहरण दूं, कोई भी किसान है, किसान खूब मेहनत करता है, दिन रात सबसे ज्यादा मेहनत करके कोई भी फसल उगाता है, लेकिन बाजार में पैसे कौन तय करता है? वो व्यापारी तय करता है। किसान कभी तय नहीं कर पाता है, इसीलिए तो इतनी सस्ती उत्पादकता है। समझ में आ गया? तो यही है, उत्पादन करने वाला व्यक्ति जब उसकी वस्तु की मूल्य निर्धारित नहीं कर पा रहा है, जब उसको अधिकार नहीं उस वस्तु पर, तो क्या है? अलगाव है। श्रम की प्रक्रिया से अलगाव, कार्य बोझिल या आंतरिक बन जाता है। मतलब जब कोई भी मनुष्य जब काम करता है तो वो सिर्फ बस करने के लिए करता है कि भाई कैसे भी कर ले ताकि 2 पैसे आ जाए। उसके लिए जब आपके सामने काम करता है वो अच्छे इंटरेस्ट के लिए, हॉबी के लिए काम नहीं करेगा। काम किसके लिए करेगा? मजबूरी हो जाएगी उसकी काम करना। समझ में आ गया? तो इसी को क्या, श्रम की प्रक्रिया जो उसको आनंद देनी चाहिए थी, जो उसके लिए एक अच्छी प्रक्रिया थी, वो प्रक्रिया नहीं होकर सिर्फ उसके लिए बोझ मात्र बन जाती है। उसी को क्या कहा जाता है? श्रम प्रक्रिया से अलगाव माना जाता है। अगले वाला पॉइंट है स्व से अलगाव। व्यक्ति अपनी सृजनात्मकता खो देता है। कोई भी व्यक्ति है उसकी क्रिएटिविटी खत्म हो जाएगी। भाई कोई भी इंसान जब काम मजदूरी में करेगा, आपको कोई दबाव में या आपको कोई मजबूरी में जब आप कोई काम करते हो, अच्छे से करते हो कभी नहीं करते हो, आप सिर्फ मजबूरी में काम करोगे। समझ में आ गया? तो आपकी सृजनात्मकता धीरे धीरे क्या होती चली जाती है? कम होती चली जाती है। समाज से अलग, मानव संबंध औपचारिकता और व्यवसायिक हो जाते हैं। फिर मनुष्य सिर्फ इसलिए काम करता है औपचारिकता के लिए। समझ में आ गया? सिर्फ की औपचारिक, बस उसको अपना काम करना है, काम से काम मतलब, फिर वो जब काम खत्म तो उसका मतलब खत्म, वो फिर वो आपको कोई महत्व नहीं रखेगा।
और सिर्फ व्यावसायिक रिश्ते रह जाते हैं, व्यापारिक रिश्ते रह जाते हैं। जैसे आप दुकान से कोई सामान लेकर आते हो, खरीद कर वापस आ गए, कोई मतलब नहीं है। किसी से मजदूरी करने गए, काम करने गए, काम किया, वापस अपने घर आ गए, कोई मतलब नहीं। इस प्रकार के आपके रिश्ते हो जाते हैं। अलगाव के कारण क्यों बनता है ये अलगाव? निजी संपत्ति प्रणाली। आज हर मनुष्य ज्यादा से ज्यादा पैसे का उत्पादन करके अपनी खुद की संपत्ति का निर्माण करना चाहता है। इस वजह से कोई व्यक्ति है, उसके पास करोड़ों की संपत्ति है, एक व्यक्ति है जिसके पास 2 वक्त की रोटी नहीं है। समझ में आ गया? तो ये अमीरों और गरीबों के बीच में जो खाई है वो बढ़ती चली जाती है। पूंजीवादी उत्पादन व्यवस्था। पूंजीवादी उत्पादन व्यवस्था मतलब पूंजीवादी व्यवस्था ये कहती है कि ज्यादा से ज्यादा चीजों को उपभोग किया जाए, ज्यादा से ज्यादा जो पैसा किया जाए, ज्यादा से ज्यादा पैसों को कमाया जाए, ज्यादा से ज्यादा वस्तुओं का उत्पादन किया जाए। ये पूंजीवादी उत्पादन व्यवस्था है, ये व्यक्ति को समाज से अलग करती है। श्रम विभाजन एवं यांत्रिकरण, मजदूरी प्रणाली व आर्थिक शोषण मतलब श्रम का भी विभाजन होता है। सड़क का निर्माण हो रहा है, एक व्यक्ति उस मशीन को चलाता है, एक व्यक्ति मजदूरी करता है। वो मशीन को चलाता है, सबसे कम मेहनत करता है, सबसे ज्यादा मेहनताना लेकर जाता है। एक व्यक्ति जो दिन रात वो रोड़ी गिरने का काम कर रहा है, सबसे ज्यादा मेहनत कर रहा है, सबसे कम पैसे लेकर जा रहा है। तो ये मजदूरी प्रणाली होती है। और आर्थिक शोषण मतलब जब मनुष्य को जितना पैसा देना चाहिए उतना पैसा उनको नहीं दिया जाता है। समझ में आ गया? अलगाव के परिणाम। अब कोई भी व्यक्ति है जब वो समाज से खुद को अलगाव महसूस करता है तो कैसे महसूस करेगा, उसके अंदर क्या क्या पीड़ा होगी? पहला पॉइंट है मानसिक तनाव, असंतोष। वो हमेशा कैसा रहेगा? डिप्रेशन में रहेगा। समझ में आ गया? भाई कोई भी व्यक्ति है वो समाज से, व्यक्तियों से, व्यवस्थाओं से पीड़ित है तो तनाव आएगा, वह दिमाग पर जोर आएगा। कोई भी व्यक्ति अगर जीवन में कुछ अचीव करना चाहता था, नहीं कर पाया अचीव, तो हमेशा पीड़ा में रहेगा कि भाई मैं वो बन सकता था, आज नहीं बन पाया। कार्य में अरुचि व थकान, उसको किसी भी कार्य में मन नहीं लगेगा, कभी भी किसी भी कार्य में कोई मन नहीं लगेगा। बस आपके सामने वो काम करेगा, किस चीज के लिए? सिर्फ उसको मतलब के लिए उसको काम करना होगा, उतना वो काम करेगा। सामाजिक संबंधों से टूटन, धीरे धीरे चाहे उसके रिश्तेदार हो, चाहे नातेदार हो, कोई भी लोग हो, उसके रिश्ते सिर्फ मतलब मात्र, सिर्फ दिखावे मात्र के रह जाएंगे, बाकी उसको रिश्तों से कोई मतलब नहीं रहेगा, क्योंकि वो धीरे धीरे खुद कटाव महसूस करना शुरू कर जाता है। सामाजिक मूल्यों का ह्रास, धीरे धीरे ऐसे व्यक्ति आपके सामने क्या करते हैं? गलत संगत में पड़ जाते हैं, गलत क्रियाओं में, आपके सामने क्रिमिनल जैसे एक्टिविटीज में पड़ जाते हैं, अपराध में, सामाजिक विकृति में भी वृद्धि होती है। अलगाव आधुनिक उद्योगवाद समाज की गंभीर सामाजिक समस्या है। इसकी मुक्ति के लिए सामाजिक व्यवस्थाएं, मानवीय कार्य परिस्थितियां व श्रमिक कल्याण नीतियां आवश्यक है। मतलब आज के समय अलगाववाद एक बहुत बड़ी समस्या है। इससे मुक्ति के लिए हमें समाज की व्यवस्थाओं को सुधारना पड़ेगा, मानव क्रिया व्यवस्थाओं को सुधारना पड़ेगा और श्रमिकों की भी नीतियां बनानी पड़ेंगी। आज के समय अपने समाज में देख लो, पैसे का कितना महत्व है। पैसे का जितना जहां पर महत्व होगा उतना ही ज्यादा समाज में ऐसी क्रियाएं देखने को मिलेंगी। तो कैसा लगा वीडियो? जोर से बताना, चैनल को जोर से सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।